नमस्कार दोस्तों, धुरंधर का असली हीरो रहमान डकैत था तो फेक न्यूज के असली धुरंधर कांग्रेसी नेता और उनका इकोसिस्टम है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी की चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये और ऐसे तमाम मुहावरे इस समय सोनिया गांधी पर एकदम फिट बैठते हैं। जयराम रमेश का ये ट्वीट देखिए। वे कहते हैं कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि सोनिया गांधी नेहरू के पेपर अपने घर नहीं ले गई, जबकि ये फेक न्यूज है। इसी तरह की खबर कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल से, सुप्रिया श्रीनेत ने अपने हैंडल से, पवन खेड़ा ने अपने हैंडल से, रणविजय सिंह जैसे कांग्रेसी इकोसिस्टम के तमाम सिपाहियों ने अपने अपने हैंडल से पोस्ट की और जमकर प्रोपेगेंडा चलाया कि सरकार ने मान लिया है कि सोनिया गांधी पीएमएमएल से कोई पेपर अपने घर नहीं ले गई, इसलिए मीडिया को माफी मांगनी चाहिए। जबकि सच ये है कि ये 100% प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं है। जी हाँ, ये सभी दावे भ्रामक हैं, गलत हैं, प्रोपेगेंडा है। सच ये है कि 2008 में सोनिया गांधी ने प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से, जो तब नेहरू मेमोरियल हुआ करता था, उससे नेहरू से संबंधित पत्रों कागजों के 51 बक्से भरकर अपने घर उठवा लिए थे। मजे की बात यह है कि ये वे दस्तावेज न केवल अपने घर ले गई बल्कि उन्हें लौटा भी नहीं रही। और अब कांग्रेस फेक न्यूज के अपने धुरंधरों से ये साबित करने का प्रयास कर रही है कि अरे सोनिया गांधी तो ये पेपर लेकर ही नहीं गई थी। विवादित जमीन सौदों से जुड़ा सवाल पूछ लिया। पहला सवाल यह है कि कांग्रेसी नेता किस आधार पर यह प्रोपेगेंडा करने लगे कि देखो सरकार ने मान लिया है कि सोनिया गांधी नेहरू के पेपर नहीं ले गई। देखिए, लोकसभा में बीजेपी सांसद सम्बित पात्रा ने एक सवाल पूछा कि क्या पीएमएमएल से नेहरू से संबंधित दस्तावेज मिसिंग यानी गायब हैं। सरकार ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि नहीं, नेहरू से संबंधित दस्तावेज मिसिंग नहीं है। ध्यान से समझिए, जो सवाल पूछा गया उसी का जवाब दिया गया है। यही औपचारिक भाषा होती है, संसदीय भाषा होती है कि उसमें जितना सवाल होता है उतना ही जवाब दिया जाता है, और यही यहाँ हुआ। सवाल था कि क्या दस्तावेज गायब हैं, जवाब दिया गया कि गायब नहीं है। इसी पर कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा कर दिया कि देखो गायब नहीं है मतलब सोनिया गांधी नहीं ले गई, जबकि सच ये है कि दस्तावेज गायब तो तब माने जाएंगे जब उनका स्थान पता न हो, जब उन्हें खोजा न जा सके। जबकि नेहरू के कागजों का स्थान पता है कि वे सोनिया गांधी के घर पर हैं, फिर उन्हें गायब कैसे माना जाए। सोनिया गांधी ने आधिकारिक पत्र लिखकर 2008 में वे दस्तावेज लिए थे। इसका मतलब है कि पीएमएमएल को पता है कि वे दस्तावेज सोनिया के पास हैं, फिर भी कोई सरकार और उसका मंत्रालय उसे गायब क्यों और कैसे कहेगा। दरअसल औपचारिक भाषा को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए कांग्रेस ने अपना पूरा प्रोपेगेंडा बना लिया और सोनिया गांधी के पास दस्तावेज हैं इस बात को छिपाने के लिए पूरी जी जान लगा दी। जबकि संस्कृति मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए साफ साफ बताया है कि 29 अप्रैल 2008 को सोनिया गांधी के प्रतिनिधि एम.वी. राजन ने पत्र लिखकर ये प्रार्थना की थी कि सोनिया गांधी नेहरू से संबंधित पत्र अपने घर ले जाना चाहती हैं। उनकी रिक्वेस्ट पर पत्रों के 51 बक्से सोनिया गांधी के घर पहुंचाए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लगातार सोनिया गांधी से वे पत्र वापस लेने के लिए बातचीत कर रही है। कई बार पत्र लिखे गए हैं। संस्कृत मंत्रालय भी वही बात कहता है कि पेपर मिसिंग नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वे पेपर सोनिया गांधी के पास हैं। दोस्तों, अब गंभीर सवाल ये है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी ऐसा क्यों कर रही हैं। नेहरू के 51 बक्से दस्तावेज क्यों सोनिया गांधी छिपाकर रखना चाहती हैं, क्यों उन्हें पीएमएमएल को नहीं लौटा रही। लौटाने में देरी से इतर सवाल है कि पत्र उनके पास हैं, फिर भी पूरी पार्टी नैरेटिव क्यों चला रही है कि दस्तावेज सोनिया गांधी के पास नहीं है। इसका मतलब साफ है कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी देश से छिपाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, ये बहुत गंभीर मामला है। 2008 में जब यूपीए की सरकार थी तब सोनिया गांधी के कठपुतली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे और तब पीएमएमएल एनएमएमएल यानी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हुआ करता था। तब सोनिया गांधी ने वो 51 कार्टन दस्तावेज उठवा लिए थे। सवाल है कि सोनिया ने किस अधिकार के साथ ऐसा किया था। देश में किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्र की संपत्ति, देश के इतिहास से संबंधित वस्तुओं को अपने घर ले जाए। फिर सोनिया गांधी ने ऐसा क्यों किया। क्या सोनिया गांधी भी नेहरू की उसी परंपरा से प्रभावित थी जिसके तहत उन्होंने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को अपने इलाहाबाद वाले घर में ये कहते हुए रखवा लिया था कि ये तो मेरी छड़ी है। बाद में उसे प्रयागराज के संग्रहालय में इस नोट के साथ रखा गया कि ये नेहरू की सुनहरी छड़ी है जो उन्हें भेंट की गई थी। सवाल यह भी है कि सोनिया गांधी ने जो दस्तावेज और चिट्ठियां छिपाई हैं उनमें ऐसा क्या है जो कांग्रेस को इतना भारी प्रोपेगेंडा करना पड़ रहा है, एक तरह से चोरी जैसे छिपाना पड़ रहा है। इतना विवाद होने के बाद भी सोनिया गांधी क्यों उन्हें लौटाने को तैयार नहीं है। सोनिया गांधी को किस बात का डर है। उन पत्रों में जो कुछ भी है, अगर कुछ है भी तो वो देश को पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा। उन पत्रों में चाहे जो भी लिखा हो, वे पत्र कोई मामूली चिट्ठियां नहीं है जो सोनिया गांधी ने उन्हें अपने घर पर रख लिया। वे देश के ऐतिहासिक दस्तावेज हैं
देश के इतिहास का हिस्सा हैं। इससे एक और सवाल उठता है, वो ये कि ये पत्र लेकर क्या सोनिया गांधी भविष्य में उनका इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए कर सकती हैं? क्या ऐसा संभव नहीं है कि सोनिया जी या उनका परिवार उन पत्रों का ऑक्शन किसी सोथबीज या क्रिस्टीज में करवा दे? ये सवाल इसलिए भी स्वाभाविक लगता है क्योंकि सोनिया गांधी के इटालियन परिवार के लोगों पर भारतीय एंटिक्स के ट्रेड का आरोप पूर्व में लगता रहा है। इसके पहले हम देख चुके हैं कि कैसे राजीव गांधी को मिली एक पेंटिंग को प्रियंका गांधी वाड्रा ने यस बैंक के पूर्व चीफ राणा तलवार को व्यक्तिगत लाभ के लिए बेच दिया था। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने जो पत्र अपने पास रखे हैं उनमें वे पत्र भी शामिल हैं जो नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को लिखे थे। अगर वे पत्र भी शामिल हैं तो भी उन्हें क्यों छिपाना? एडविना के बहाने आप नेहरू और दूसरे नेताओं के बीच का संवाद क्यों छिपाना चाहते हैं? रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो पत्र गायब हैं उसमें नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत के बीच के पत्र हैं, नेहरू और जयप्रकाश नारायण के बीच के पत्र भी हैं। ये सभी पत्र निश्चित तौर पर देश के सामने आने चाहिए। प्रधानमंत्री संग्रहालय से दस्तावेज अपने घर ले जाना और वापस मांगने पर न लौटाना और उससे भी आगे बढ़कर ये प्रोपेगेंडा करना कि हमारे पास नहीं है, ये दिखाता है कि राष्ट्र की संपत्ति को लेकर इस परिवार का आचरण कैसा रहा है। यह तो उन पत्रों को वापस लाने की मांग सार्वजनिक होने के कारण देश जान पा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, पर हो सकता है कि तमाम ऐसे वाकये और हुए हों जिनके बारे में देश को पता ना हो। आज विदेशों के कई संग्रहालय में देश के नेताओं के पत्र मौजूद रहते हैं। कल को ये सवाल उठेंगे कि भारत तो अपने इतिहास को भी संग्रहित करके नहीं रख पाया, तब देश इसका क्या जवाब देगा? या हो सकता है कि कल को यही पत्र किसी विदेशी ऑक्शन हाउस में ऑक्शन हो रहे हों। यदि ऐसा होता है तो फिर देश के लिए शर्मनाक होगा। दोस्तों, इससे एक बात और साफ होती है कि कांग्रेसी इकोसिस्टम अपने आला कमान को डिफेंड करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। खैर, सोनिया गांधी नेहरू से संबंधित 51 बक्से पेपर नहीं लौटा रही। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।